पहले एक लेख पढ़ा, शिलालेख, इससे क्लियर हुआ कि देवानाम किए ये रस्सी राजा थी। इसके बाद टर्नर ने से खोज किया कि राजा जो था वो मौर्य वंश का था। 1915 में वास्तविक शिलालेख से ये बात स्पष्ट हुई। 1915 में दुनिया ने सम्राट अशोक को डाला। 1915 से राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को मंडल प्रभारी इमरान खान जी से मंडल प्रभारी एक एक करके आते हैं और बुके भेंट करके अपने प्रिय नेता का सम्मान करें। लखनऊ मंडल के मंडल प्रभारी श्री कृष्ण जाटव जी से और भीम आर्मी के मंडल संयोजक जी आप भी आए। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय गौतम जी और भीम आर्मी के जिला संयोजक जी भी आए और हमारी महिला मोर्चा की लखनऊ मंडल की अध्यक्ष बहन प्रतिभा जी भी बुके भेंट करके सम्मान करें। हमारी एक और बहन आप भी सम्मान करें और हमारी जिलाध्यक्ष पुष्पा देवी जी बाबा साहब की तस्वीर लेके आई हैं, आप भी सम्मान करें। डॉक्टर संतोष कुमार जी मंडल प्रभारी आप भी बुके भेंट करके सम्मान करें। हमारे भाई अनीश गाजी जी मंडल प्रभारी आप भी स्वागत करें। हमारे कुर्मी समाज से रामकिशोर वर्मा जी आप भी सम्राट अशोक जी की तस्वीर भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। विवेक वर्मा जी बाबूजी की तस्वीर भेंट करेंगे। ये हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पिताजी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर भाई और हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी बहनें भी आई हैं, विधानसभा की प्रभारी हैं कस्ता से, आप भी स्वागत कर रही हैं। और मैं जिला महामंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, सारे भाई से आप भी बुके भेंट करके सम्मान करें। हमारी एक व्रत माँ है, वो भी आ रही है भाई को भेंट करने के लिए। तो मुस्लिम समाज से है, हमारी मुस्लिम समाज की वृद्ध माँ कुछ आर्थिक सहयोग लेकर आई हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट कर रही हैं। ये देखिए हमारे बुजुर्ग लोग भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई ये नौजवान लड़के आप लोग नीचे उतरो, ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो सभी लोग नीचे उतरो, ये गिर जाएगा पंडाल। ऊपर कोई नहीं चलेगा, पंडाल पर कोई नहीं चलेगा, खम्भों पर सभी लोग नीचे उतरो। हमारे साथी नीचे बैठ रहे हैं, नीचे ये तो साथियों ये सम्मान का जो क्रम था पूर्ण हो चुका है। मैं सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि बैठ जाएं। बहराइच के जिलाध्यक्ष जी आप भी बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर रहे हैं, आइए बाकी सभी लोग बैठ जाएं। ये शेर खान जी आप लोग तस्वीर भेंट करके, हमारे जो विकलांग साथी हैं वो आ जाएं, वो केतली भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान कर रहे हैं। हमारे शेर खान जी और नदीम भाई, सोहेल भाई सभी लोग बुके भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। सम्मानित साथियों सभी लोग ना आए, आप सब लोग बार बार सम्मान करते हैं, आप सबको भाई जानते हैं। और हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष की कुलदीप भार्गव जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि बुके भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप भी स्वागत करें।
प्रदेश के संगठन मंत्री लाखन सिंह चक भी आए। ये देखो हमारे विकलांग साथी मुस्लिम समाज के हमारे अध्यक्ष जी को बुके भेंट करके सम्मान कर रहे हैं। साथियों, ये भावनाएं हैं हमारे वृद्धों की, विकलांगों की। ये भावनाएं हैं कि इस लोकतंत्र में तमाम समस्याओं से हमारे लोग जूझ रहे हैं, तो अकेले नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी पर भरोसा करके हमारे नेता का हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। ये पीछे एक और आ रहे हैं भाई, इनको देखो, ये केतली लेके आ रहे हैं, इनको भी उठाओ। देखो भाई, अब बंद कर दो। सीढ़ियों पर जो वॉलंटियर है वो रोक दें सबको। जो वॉलंटियर सीढ़ियों पे खड़े हैं, अब किसी को स्वागत के लिए ना आने दें। अब स्वागत कार्यक्रम बंद हो चुका है। सभी लोग साइड में हो जाएं, यहाँ सामने मत खड़े रहिए, सामने से हट जाइए। मंच के सामने खड़े नहीं होते, साइड में हो जाइए। मंच के सामने से हट जाइए। सोफों के सामने कोई खड़े नहीं आने चाहिए, सोफों के सामने खड़े नहीं होते। साथियों, कुछ साथियों की जॉइनिंग भी होगी। जॉइनिंग से पहले भाई मैंने मना किया है, बार बार क्यों आ रहे हैं? गिलास जग्गी और रोकिए सबको, सबको नहीं आएंगे भाई, आपको सबको भाई जानते हैं। आप लोग बैठ जाइए, अपने अनुशासन का भी ध्यान रखिए, समय का भी ध्यान रखिए। हमारे मुख्य अतिथि से बोलने से पहले साथियों की जॉइनिंग है। मैं सौरभ जी से अनुरोध करूंगा कि उनके नाम लेकर उन साथियों को बुलाएं और जॉइनिंग कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम। बहुजनों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद, मेरे पास बोलिए। बहुजनों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद, बहुजनों की आवाज, बहुजनों की अपने कुछ नए जुड़ने वाले साथियों की ज्वाइनिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करवाना चाहता हूँ। सदन सुरेश चंद्र लोधी जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय लोधी महासभा, सुरेश चंद्र लोधी जी। इसी क्रम में देवा रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन आर्मी, अजय चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं प्रधान बालामऊ, मुजीब प्रधान, जुबैर आलम प्रधान, राम किशोर बीएसपी और अतुल जी। इसके नीचे लिए ठंडा है, यहाँ अच्छा है। माननीय अजय जी, माननीय अजय जी, आरपीआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय चौधरी जी, वर्तमान में प्रधान। और प्रेम शंकर रावत जी, प्रेम शंकर रावत जी, विधानसभा प्रत्याशी मिश्रिक। प्रेम रावत जी, सम्मानित साथियों, जिन साथियों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उन सभी साथियों का मैं मन से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हमारे एक दो साथी जो अपनी बात को रखने से रह गए थे, ऐसे साथियों में रामेश्वर पवन जी, जो सामाजिक चिंतक एवं लेखक हैं, रामेश्वर पवन पटेल साहब कृपया आए और अपनी बात को रखें। माननीय रामेश्वर पवन पटेल जी, धन्यवाद संचालक जी। आज इस बेहतरीन मौके पर सबसे पहले
तथागत बुद्ध से लेकर जिन महापुरुषों की चित्र रखे हुए हैं, जिनकी जयंती है, प्रिय राजा अशोक, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर कांशीराम जी और तमाम सारे बहुजन नायकों, संतों, गुरुओं सबको मैं नमन करता हूँ। आपके मुख्य अतिथि और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों, जहाँ तक आवाज जा रही है, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारी माताओं और बहनों, आज इस महान व्यक्तित्व की जयंती है। दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान देने वाला राजाओं का राजा सम्राट अशोक आज की जयंती है। इस देश में 1915 से पहले सम्राट अशोक को सही ढंग से नहीं जाना। जब 1837 में प्रिंसेप ने पहले एक लेख पढ़ा, शिलालेख, जिससे क्लियर हुआ कि देवा नाम की ये रस्सी राजा थी। इसके बाद टर्नर ने से खोज किया कि राजा जो था वो मौर्य वंश का था। 1915 में वास्तविक के शिलालेख से ये बात स्पष्ट हुई। 1915 में दुनिया ने सम्राट अशोक को जाना और 1915 से राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को देश में इस तरीके से सम्राट अशोक ने पूरे देश का चक्रवर्ती राजा था। दक्षिण भारत का थोड़ा सा हिस्सा छूटा हुआ था, लेकिन आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान सम्राट अशोक के राज्य का हिस्सा। आज पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के चीफ है, लगीरा के सांसद है, पूरा देश उन्हें एक बहुजन नायक के रूप में जानता। तो देश के हर वंचित पीड़ित लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे वो खिलाड़ी बहनों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, और चाहे दलित समाज के लोगों का हो, चाहे जहां भी इस देश में वंचित समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं। और यही सोच आदरणीय जिनकी जयंती है सम्राट अशोक की थी। आज हमारी जनगणना की मांग हो रही है। सम्राट अशोक ने भी उस समय जनगणना कराई थी, स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर ध्यान दिया था। आज स्वास्थ्य और शिक्षा बातें अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बता रहे थे, पूरी तरीके से सरकार ध्वस्त करना चाहती है और उसी स्थिति में लाना चाहती है। सम्राट अशोक ने इस देश के सभी लोगों को न्याय देने का काम किया और सम्राट अशोक की एक बात थी तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से मेल खाती है, जो छठे शिलालेख में दिया हुआ है। सम्राट अशोक कहता है, इस देश की प्रजा के लिए मैं चाहता हूँ चाहे मैं सोता हुआ हूँ, चाहे हरम में हूँ और चाहे उद्यान में हूँ, चाहे भोजन कर रहा हूँ, हमारे अधिकारी हमारे प्रजा की पीड़ा हम तक पहुँचा सकते हैं। और यही बात आज सबसे ज्यादा मेल खाती है सम्राट अशोक से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो चाहे जिस हालत में हो, समाज की पीड़ा होती है वो आप पहुँचते हैं, आपकी पीड़ा सुनते हैं। इस देश के संविधान, पहला संविधान दिया सम्राट अशोक ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा और उस संविधान की सुरक्षा का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया है। और आज इसी क्रम में ये रैली हो रही है, क्योंकि समय बड़ा कीमती है और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। और इसी के साथ मैं अपनी एक किताब धर्म प्रिय अशोक में जो लिखी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट करना चाहता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर पवन साहब। आप लगातार किताब लिखकर बहुजन समाज के संत लोग महापुरुषों को आम जनता के सामने ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कुछ लोग जो आज पार्टी में और शामिल होने हैं, हमारे जिलाध्यक्ष अजय गौतम जी के द्वारा नाम दिए गए हैं। विवेक कुतवा जी, रामसा प्रसाद जी, आकाशदीप जी, सीवी मित्रा जी, पटेल सर एवं उनके साथ जो लोग आए हैं, अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ अपने प्रदेश के महामंत्री और पिछड़े वर्ग में बहुत ही अच्छी शख्सियत यशवंत मौर्य जी से, माननीय मौर्य जी आए और अपने विचार इस जनसभा में रखने का प्रयास करें। यशवंत मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री आजाद समाज पार्टी। आज महान सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर आयोजित इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश में करोड़ों बहुजनों की उम्मीद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, मंच पर उपस्थित सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सब लोगों को मैं महान सम्राट अशोक जयंती की शुभकामना देता हूँ। सम्मानित दोस्तों, जब इस देश में बहुजनों ने व्यवस्था को अपने हाथ में संभाला तो पूरी दुनिया में डंका बजा। एक समय आया कि जब इस देश में गणराज्य हुआ करते थे और 16 गणों ने मिलकर के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गणपति चुना था जो है और व्यवस्था दिया था, तो अखंड भारत का निर्माण हुआ और उन्हीं के पोते सम्राट महान सम्राट अशोक मौर्य ने जन कल्याणकारी शासन स्थापित करके इस देश को जो है पूरी दुनिया में बहुत शक्तिशाली बहुत ताकतवर बनाने का काम किया और ऐसा भारत बनाने का काम किया कि जहाँ जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, आगे चल करके बहुजन समाज के ही महापुरुष आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब इस देश को बनाने का काम अपने हाथ में लिया तो उन्होंने 562 रियासतों का जो है जो एकीकरण करके इस देश बनाने का जो काम किया, तो फिर इस बहुजन समाज के एक नेता ने इस देश को इतना बड़ा देश बनाया और अखंड भारत फिर से बना करके इस देश की संरचना को देने का काम किया। उसके बाद साथियों, उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 6745 जातियों को जो है बिखरे हुए इस बहुजन समाज को जोड़ करके एक मजबूत संविधान दे करके और इस देश के कई सालों से बहुजनों की जिंदगी में जो रोशनी छीन ली गई थी और रोशनी देने का काम और एक मजबूत संविधान दे करके मजबूत भारत बनाने का काम किया, तो वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। उसके बाद साथियों, समय आता है कि बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब का ये जो बहुजन समाज था लंबे समय से सत्ता से दूर था, पढ़ाई से दूर था और इसके अंदर आत्मविश्वास मनोबल खत्म हो गया था, तो उसको जो है दूर करने का काम, इस समाज के अंदर सत्ता को जो है ये लेने की जरूरत पैदा करने का काम, सत्ता को ले लेंगे ये विश्वास पैदा करने का काम माननीय कांशीराम साहब ने कहा किया। आज इस देश के बहुजन समाज के लोगों, आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सम्राट अशोक को नहीं देखा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं देखा और उनके कामों को अगर चाहते हो कि उनके काम का आगे बढ़े और फिर से सम्राट अशोक का भारत बने जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती है, तो जब आप हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को देखोगे तो उनके अंदर वो सम्राट अशोक का तेज, वो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ओज नजर आएगा और सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए आपके बीच में निकले। पिछड़े समाज के लोगों, अगर आपने डॉक्टर शिवदेव सिंह चौरसिया को नहीं देखा तो देख लेना हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को, इनको देखोगे
तो माननीय शिवदेव सिंह चौरसिया जैसा भारत बनाना चाहते थे वैसा भारत बनाने का सपना आजाद समाज पार्टी और हमारे नेता लेकर के चल रहे हैं। ये सब पिछड़े समाज के लोगों, अगर पेरियार ललाई सिंह यादव को आपने नहीं देखा और उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हो तो देख लेना जो है, मिल लेना हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से, और उनके अंदर आपको ललाई सिंह यादव जी का जो है व्यक्तित्व दिखाई देगा। और वो जो भारत बनाना चाहते थे वैसा भारत बनाने का जो है काम हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी कर। एक कर्पूरी ठाकुर समाज के जो है लोगों, अगर आपने कर्पूरी ठाकुर को नहीं देखा तो देख लेना हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को। और ये जो तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारे नेता निकले। एक बात खाली कहना चाहूंगा मेरे भाई, हमारे नेता को हमको सुनना है, बहुत थोड़ी सी बात अवसर मिला है। आज हम उस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसको इस देश के लोगों ने हमेशा हल्के में लिया। आपको बताना चाहता हूँ कि आज भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर ही जो है समथिंग है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जब सम्राट अशोक इस देश में शासन करते थे तो 52 लाख वर्ग किलोमीटर इस देश की सीमाएं हुआ करती थी। और वो आबादी जो है 5 करोड़ आबादी लगभग उस समय पूरी दुनिया की हुआ करती थी, और उस पूरी दुनिया की 35% आबादी पर सम्राट अशोक का शासन था। ऐसा सम्राट अशोक जिनको इस देश के इतिहासकारों ने, जिनको महात्मा ज्योतिबा फूले ने कलम कसाई कहा है, ऐसे कलम कसाइयों ने जिनके इतिहास को दफन करने का काम किया। और सम्राट अशोक का तेज प्रताप इतना था कि जब उनके इतिहास को नहीं मिटा सके, जब उनके कामों को नहीं मिटा सके, तो उनके नाम को भुलाने के लिए इन्होंने एक पेड़ का नाम अशोक ढूंढा और कहा कि ये पेड़ अशोक होता है, वो अशोक नहीं है साथियों। लेकिन ये हमारे समाज को उनकी शिक्षा से दूर कर दिया गया, तमाम चीजों से दूर कर दिया गया। लेकिन एक काम सम्राट अशोक कर गए थे। सम्राट अशोक ने पहली बार राजाज्ञा को पत्थरों पर लिखवाने का काम किया, और वो पत्थराज जहाँ भी हिंदुस्तान में और आसपास के देशों में खोदे जाते हैं तो जिंदा इतिहास निकलता है, और वो जिंदा इतिहास चीख चीख के बताता है कि ये भारत आज का भारत नहीं था, ये भारत बहुत शानदार भारत था जिसकी दुनिया में तूती बोलती थी। और जब यहाँ के शासक चलते थे तो पूरी दुनिया के लोग सुर झुकाते थे। साथियों, समय ज्यादा नहीं, बहुत नहीं कहूंगा, इन्हीं बातों के साथ खाली 2 लाइनें जो है अपने हमारे नेताजी के सम्मान में जरूर कहना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी साथियों देश को सुनहरा कर देंगे, सियासत को ऐसा मान देंगे। आजाद समाज पार्टी देश में सरकार चलाएगी जिस दिन मिलकर हम सब चल देंगे। और उन लोगों के लिए कहना है साथियों जो आज धर्म के नाम पे बात करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, कि लहजे पे बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। साथियों, 4 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि लाखों दलाल नेताओं से देश को बचाएंगे। आज आपके शहर में शेर नगीना जो है आए हैं साथियों, दिल की समा जलाकर एक परवाना आया है, देश के लिए जीने एक दीवाना आया है। अरे लाखों दलाल नेताओं से इस देश को बचाने आज आपके शहर में शेर नगीना आया है, शेर नगीना आया है साथियों। भैया